हाँ, हेलो एवरीवन। हम लोग जो है अभी देखते होंगे, पहले कल के डेट में हमने क्या है कि आपको डाले थे कि सिलेबस के बारे में क्या होता है, सीटेट का सिलेबस के बारे में। अभी यहाँ पे क्या है, सीटेट का सिलेबस के बारे में चर्चा हो जाने के बाद हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे मैथ्स स्टार्ट होगा, जो कि पेपर 1 के बारे में चलेगा। तो पेपर 1 का जो मैथ्स का पहला जो टॉपिक देखे थे, उसका नाम था आपका संख्या पद्धति। उसका नाम था आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब देखिए संख्या पद्धति होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बेसिक चीज के बारे में जानेंगे। देखिए संख्या पद्धति एक नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि नंबरों का खेल है। मतलब कि संख्या पद्धति सिंपल समझिए कि इस बारे में काम करता है कि आप जो है संख्या के साथ क्या है कि आपका जुड़ाव कितना है, आप कितना बढ़िया संख्या से खेलते हैं। तो संख्या के साथ खेल है, तो संख्या के साथ खेल है। अगर उस खेल को आप समझ पा रहे हैं तो संख्या पद्धति को बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। तो अब संख्या को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि संख्या होता क्या है और संख्या बनता क्या है, संख्या बनने में किन किन चीज़ों का योग होता है, उसके बारे में हमको जानना होता है। अंक क्या है, डिजिट क्या है, डिजिट का संख्या में क्या योगदान है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दो चीज समझ निकल के आया। एक तो निकल के आया आपको क्या यहाँ पे कि संख्या क्या है, एक निकल के आया एक संख्या क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर, और एक आपको पता है कि अंक क्या है, अंक जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिट। एक होता है आपका डिजिट और एक होता है आपका संख्या। अभी इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि संख्या क्या है और डिजिट क्या है। तो देखिए संख्या वो चीज है जो अंकों से बना होता है, और अंक मेरे पास लिमिटेड है। जैसे अगर आपसे पूछें तो मेरे पास कितना अंक है, तो आप ही बोलिएगा कि सर अंक मेरे पास जो है, अंक जो है मेरे पास, जो डिजिट है मेरे पास वो फिक्स है। जो डिजिट है वो मेरे पास फिक्स है। वो कितना डिजिट है, तो टोटल मेरे पास क्या है, 10 अंक है। टोटल मेरे पास जो है वो 10 अंक है। और कौन कौन से 10 अंक है उनको आप जानिए। कि सबसे पहला जो अंक स्टार्ट होता है वो होता है आपका जीरो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये आपके पास 10 अंक है। और इसी 10 अंकों का मेल है जो कि संख्याओं का निर्माण करता है। अब देखिए कैसे कैसे, अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए एक जो है अंक है कि संख्या है, तो आप बोलिएगा एक जो है अंक भी है और एक जो है संख्या भी है। आपसे पूछेंगे बताइए दो जो है वो अंक है कि संख्या है, तो आपने बोलेंगे कि दो भी अंक है और दो एक संख्या भी है। लेकिन आपसे पूछेंगे कि बताइए 12 जो है वो क्या है, तो आप बोलिएगा कि 12 जो है वो आप देखते हैं कि 12 में एक अंक है, दो अंक है, लेकिन जो 12 है वह एक संख्या है। तो 12 क्या है, 12 एक संख्या है। जो संख्या है, जो अंक एक और दो से मिलकर बना है। तो अगर 12 संख्या है जो अंकों दो या एक से मिलकर बना है, तो 10 के पहले अगर कोई संख्या है तो उसको हम लोग अंक भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन बढ़िया तरीका से बोलने के लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, संख्या ही बोलेंगे। लेकिन हम जानते हैं क्या कि किसी भी संख्या का निर्माण अंकों के बिना ही होता है, अंकों के सहयोग से होता है। जितना ज्यादा अंकों का खेल होगा, जितना ज्यादा अंकों का मेल होगा, उतना बढ़िया क्या संख्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एक लाइन में हम लोग लिखना चाहें कि संख्या क्या है, तो संख्या जो है, अगर एक लाइन में लिखना चाहें संख्या क्या है, तो संख्या जो है वो अंकों का अंकों का समूह है, अंकों का समूह है। तो जितना ज्यादा अंक आपके पास होगा उतना ज्यादा संख्या का निर्माण कर पाइएगा। जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल में पेश किया गया है कि अंक एक, दो और तीन, अंक एक, दो और तीन, अंक एक, दो और तीन से, चलिए इसको मिटा देते हैं। अंक एक, अंक एक, दो और तीन से तीन अंकों की, तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या संख्या बनाएं।
सबसे छोटी संख्या बनाए। देखिए किन अंकों से मेल से बनाना है, एक अंक उसमें एक रहना चाहिए, दूसरा अंक उसमें क्या रहना चाहिए, एक अंक उसमें एक रहना चाहिए, दूसरा अंक उसमें दो रहना चाहिए, तीसरा अंक तीन रहना चाहिए। अब बताइए कोई भी संख्या छोटी कब बनेगा और बड़ी कब बनेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले क्या है, आपको स्थानों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर इस अंकों से हम क्या है कि सबसे छोटी संख्या बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला छोटी अंक को रखेंगे। तो छोटी अंक मेरा क्या है, एक, उसके बाद मेरा क्या है, दो, उसके बाद मेरा तीन। इसका मतलब 123 इस अंकों से, इन तीनों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटा संख्या और कोई नहीं हो सकता है। किसी के मन में आएगा सर हम पहले दो को रखेंगे, तो रख लीजिए। आप जैसे दो को रखते हैं हो जाएगा दो एक तीन, ये हो जाएगा 200 और ये होगा 100। तो बताइए छोटा कौन होगा, तो छोटा आपको देखने को मिला 123। इसको हम कैसे बना पाए और आप भी कैसे बना पाइएगा, क्योंकि अलग अलग तरह से अंक देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन सीटेट में कैसे पूछा है उसको समझिएगा। अब यहाँ सीटेट में क्वेश्चन पूछा है कि अंक, ये सीटेट का क्वेश्चन है, ये आपको सीटेट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अंक अंक तीन अंक जो है वो अंक तीन अंक 3,0,4 से बनी बनी चार से बनी तीन अंकों की, चार से बनी तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे छोटी संख्या बताएं। कौन सा अंक है, तीन अंक है। कौन कौन अंक देखने को मिल रहा है आपका, 3, 0 और 4। इससे मिलके सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन तो बदल भी सकता है, इससे मिलके सबसे बड़ा संख्या भी बोल सकता है। क्वेश्चन बदल सकता है कि इनसे मिलके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछ सकता है। आपको ये पूछ सकता है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा, वो पूछ सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम लोग बेसिक फंडा देखने का काम करेंगे कि पहले जितना अंक का पूछे उतना अंक को हम लोग क्या करेंगे, यहां पहले ड्रॉ करेंगे। तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहां था तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या जो लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तीन लाइन लेंगे। सबसे पहले एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो तीन लाइन लेंगे और तीनों लाइन पे हमको क्या है, अंक दिखाना है। तो सबसे पहले अंक दिखाने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम जो सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटा नंबर को उठाएंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, जीरो। सबसे छोटा नंबर क्या है, जीरो। हम जीरो को रख देंगे। अब जीरो को रखने के बाद यहाँ देखेंगे क्या, अब छोटा क्या है, जीरो को छोड़ के छोटा कौन है, बोलेंगे तीन, तो तीन को रखेंगे। उसके बाद देखेंगे छोटा कौन है, बोलेगा चार, तो चार को रखेंगे। अब आपके अनुसार जो संख्या बन के आया वो हुआ 0, 3, 4। अब आप ही बताइए कि जब कोई संख्या है उस संख्या के पहले अगर जीरो लगा हुआ रहे तो इस जीरो का कोई मतलब होता है, नहीं। इस जीरो का अगर कोई मतलब नहीं होगा तो बना तो संख्या हुआ नहीं, तो इसका मतलब एक ही अंक वाली संख्या है ना। तो यहाँ पे भी तो वही बात है कि 3 और 4 के आगे जीरो लग गया तो इसको तो पढ़ेंगे 34 से, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो ये तीन अंकों का संख्या तो नहीं बन पाया, ये बना तो आपको दो अंकों की संख्या। और हमने क्वेश्चन पूछा था तीन अंकों वाली संख्या, तो ये तो दो अंकों वाली संख्या बना, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। तो फिर मेरा सही क्या होगा, तो सही को देखिए। सही देखने के लिए यहाँ पे क्या है कि अगर तीन अंकों वाली संख्या है तो आपको तीन लाइन एक ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी अंक में जीरो दिया रहे, अगर किसी भी अंक में जीरो दिया रहे, तो जीरो देने पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जीरो को हटा देंगे, जीरो को वहां से निकाल देंगे। जीरो निकालने के बाद देखेंगे छोटा सबसे ज्यादा क्या है, तो जीरो निकालने के बाद देखिएगा छोटा क्या है आपका, तीन। जैसे यहाँ पे तीन लिखेंगे, अब यहाँ पे तीन लिखेंगे, तीन लिखने के बाद हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि तीन का यूज हो गया। अब जो जीरो लिखेंगे उस जीरो का मान होगा, क्योंकि वो जीरो जो है किसी अंक के बाद बैठा है, और किसी अंक के बाद जब जीरो बैठता है तो उसका मान हो जाता है। जैसे एक के बाद अगर जीरो बैठेगा तो 10 हो जाएगा, एक के बाद अगर दो जीरो बैठेगा तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जीरो बैठा सकते हैं, उसके बाद हम लोग चार बैठा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं, आपको T04। तो इससे और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं कि आपसे अगर हम पूछें कि एक अंकों वाली, आपसे अगर पूछें क्या एक अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अंक वाली, एक अंक वाली, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे
छोटी संख्या, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो एक अंक बोला तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह पूछेगा कि एक अंक वाली एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे? एक ही लाइन लिखेंगे, क्योंकि बड़ा छोटा पूछा है तो अंक एक ही, जितना अंक रहेगा उतना लाइन का यूज करेंगे। उसी तरह अगर आपसे पूछेगा कि दो अंकों वाली सबसे सबसे छोटी संख्या, दो अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? दो लाइन देंगे, एक लाइन और दो लाइन, क्योंकि दो अंक देना है हमको। उसी तरह पूछेगा आपसे कि दो अंकों वाली, ये इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन निकलेगा, क्या निकलेगा वो देखते हैं। दो अंकों वाली दो अंकों वाली बड़ी संख्या दो अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो आपको यहाँ पे दो लाइन देंगे। अब देखिए इस चार चीज से आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अगर यहाँ हम पूछते हैं कि अगर किसी दिया हुआ नहीं है कि किस किस अंक से बनाना है, तो मेरे पास तो फिक्स हो जाएगा, एक अंक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसी सब से मिलके किसी ना किसी तरह का अंक हमको बनाना पड़ेगा। अब बताइए, आपसे पूछा है कि एक अंकों वाली, एक अंक होना चाहिए, एक अंक वाला अगर संख्या पूछा है तो यहाँ पे क्या रख दें? जीरो रख दें कि एक रख दें कि दो रख दें? आप बोलिएगा आप सर की जीरो रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जीरो को रखेंगे तो जीरो का कोई मान है, जीरो का कोई मतलब है? नहीं है। तो ऐसे चीजों को रखेंगे कि जिसका कोई मतलब हो, जिसका प्रकृति में कोई ज्ञान हो। इसका मतलब जीरो तो नहीं रख सकते हैं, तो जो संख्या रखेंगे वो क्या रखेंगे आपका। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये देखते होंगे कि अगर संख्या जीरो रखता है तो उस जीरो में बोलता है कि सर एक अंकों वाला सबसे छोटा संख्या जीरो होगा, जबकि गलत है। एक अंकों वाला सबसे छोटी संख्या जो होगा वो आपका एक होगा, ना कि जीरो। इस सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक अंकों वाला सबसे बड़ी संख्या पूछा। जब सबसे बड़ी संख्या पूछे तो देखिए एक अंकों में सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो क्या है आपका? 9। तो इसका मतलब एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? 9 दिखेगा। तो इसका मतलब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक हो गया और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि कमेंट में आप ये बताएंगे कि आप बताइए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या को जीरो क्यों नहीं रख सकते हैं? इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए, ताकि हम समझ पाएंगे कि आप में वो चीज़ है। क्योंकि आप रिसर्च कीजिए, इसके बारे में खोजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर जीरो को हम लोग एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं रख रहे हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग क्या है कमेंट के जरिए बताएंगे, तभी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस हो जाता है और एडवांस के बारे में डिस्कशन तभी कर सकते हैं जब आपका वो इंटरेस्ट हो, देखना चाहिए। उसके बाद देखिए दो अंकों वाली। अब दो अंकों वाली इसका मतलब इन्हीं सब की किन्हीं किन्हीं से दो अंक मिला मिला के बनाना पड़ेगा। या तो अंक एक जीरो ले लें, या तो अंक दो जीरो ले लें, या तो अंक एक दो ले लें। मतलब इसी नौवों दसों में से किसी न किसी अंक को यहाँ पे बैठाना है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे छोटी संख्या मतलब उस संख्या के अगर नीचे आएंगे तो एक अंक वाला मिल जाएगा, और उस संख्या के ऊपर जाएंगे तो दो अंक वाला मिलेगा। मतलब वो बॉर्डर लाइन है। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या के बाद जो होगा वो दो अंकों की संख्या छोटी शुरू होगा। इसका मतलब देखिए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या था? 9। अब एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है, और 9 में अगर एक को जोड़ देते हैं कितना हो जाता है? 10। और 10 जो है अपने आप में क्या है बताइए हमको? 10 जो है दो अंकों वाला संख्या है कि नहीं? क्योंकि 10 में एक जो है एक अंक है और जीरो एगो अंक है। इसका मतलब ये दो 10 है, ये दो अंकों वाला सबसे छोटी संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे अगर कोई संख्या लिखेंगे तो वो दो अंक वाला नहीं होगा, वो एक ही अंक वाला होगा। इसका मतलब अगर दो अंकों वाला संख्या सबसे छोटी देखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका 10। लेकिन दो अंकों वाली सबसे अगर बड़ी संख्या आपसे पूछ ले, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या की बात हुआ, तो अंकों में देखेंगे सबसे बड़ा अंक क्या है? अंकों में सबसे बड़ा अंक देखने को मिल रहा है यहाँ पे 9। तो बताइए यहाँ पे 9 क्या होगा? यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ पे भी 9 लिख देंगे। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा कि सर आप 9 9 दो बार काहे लिखे? एक बार तो 9 लिखबे किए। अब जो है 9 के एक बार जब 9 लिख दिए तो 9 तो खत्म हो गया। अब जो सबसे बड़ा है वो तो 8 है।
हम भी मानते हैं कि बिल्कुल 8 है। अब आप बताइए कि यहाँ आप 9 लिखिए और यहाँ आप 8 लिखिए, तो क्या ये संख्या बड़ा दिख रहा है कि 99 बड़ा दिख रहा है? 98 बड़ा दिख रहा है कि 99 बड़ा दिख रहा है? तो 99 बड़ा दिख रहा है, इसलिए मेरा जो संख्या होगा वो आपका 99 होगा। अब बोलिए सर 99 से भी बड़ा तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 जैसे आप लिखिएगा तो 100 में आपका 100 मिलेगा, तो कितना अंक इसमें हो गया? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसका मतलब 3 अंकों वाला संख्या बन गया। लेकिन हमने क्या पूछा है कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो देखने को मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? 99, मतलब कि 99। अब यहां से कुछ चीज देखने को मिलता है जो कि हम लोग क्या है सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे कि अगर आपसे किसी भी अंकों का सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो आप क्या बोलिएगा? किसी भी, अगर मान लीजिए कि 5 अंकों की आपके पास पूछ लिया क्या कि बताइए 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो हम सबसे पहले 5 लाइन देंगे, 1 2 3 4 5 लाइन। 5 लाइन में अगर बड़ी पूछा तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें जो सबसे बड़ा देखे थे वो क्या था? 9, और सबसे बड़ी संख्या में 9 ही लिखेंगे। तो जितना बार लाइन है उतना बार 9 लिखेंगे तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9। उसी तरह आपसे पूछेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे सबसे अगर छोटी संख्या बोलेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो यहाँ पे भी 5 लाइन देंगे, 1 2 3 4 5, और सबसे छोटी बोलेंगे तो पहला लाइन पे 1 लिखना है, उसके बाद जो भी लाइन खाली है सबको 0 0 से भर देना है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई अब छोटा नहीं हो सकता है 5 अंकों वाला, क्योंकि इसके नीचे अगर आप छोटा कर दिए तो इसको अगर पढ़िएगा तो ये 10,000 है, और 10,000 के नीचे जैसे भी एक नीचे आया तो हो जाएगा 9,999, और 9,999 हुआ तो ये 4 अंकों वाला संख्या हो गया। अब ये 5 अंकों वाला संख्या नहीं बन पाया। इसका मतलब कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखने को मिला, वो आपको एक पे कितना जीरो, तो उतने जीरो बैठाएंगे जितना मेरा घर भरना चाहिए। तो घर मेरा 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, क्योंकि 5 अंकों वाला पूछा तो 5 घर होना चाहिए, और 5 घर में सबसे पहले जो देंगे छोटी में वो देंगे 1, और सबसे बड़ी में जो देंगे वो देंगे 9। अब वो 9 को रिपीट करेंगे। इस तरह से क्या है और भी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया अंक, जो कि अंक मेरा 0 से 9 तक है, लेकिन हमेशा 0 से 9 तक तो नहीं हो सकता है, अंक कुछ बदल बदल के देगा। जैसे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें तो क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिल सकता है। जैसे एक सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन समझिएगा क्या है। क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि आपको 1 2 3 0 4 से बनी, 4 से बनी, 4 से बनी, 4 से बनी, 4 से बनी 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि अंक लिमिटेड कर दिया। अब लिमिट जो अंक हम लोग जान रहे थे 0 से 9 तक, अब नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पे अंक बोल रहा है कि हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन में अंक, किससे? 1 2 3 0 4, इसी 5 गो अंक से आपको पूरा का पूरा नंबर बनाना है। उसमें भी कितना अंकों का? तो 5 अंकों का। तो हमने आपको बोला हुआ है कि जितना अंक का अगर संख्या पूछे उतना अंक के संख्या में हमको क्या करना है? सबसे पहले बनाना है। तो सबसे पहले उतना अंकों की संख्या में बनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? सबसे पहले सुनिएगा, हमको क्या करना है? बनाना है 5 अंकों का। तो 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जो होगा वो 1 2 3 4 5, 5 लाइन होगा। अब 5 लाइन में सबसे बड़ा जब लिखना है तो सबसे बड़ा लिखने के लिए आप क्या जानते हैं कि जो बड़ी संख्या लिखेंगे इस अंकों में सबसे बड़ा कौन है? तो 4 है। तो 4 को पहले रख दिए। 4 को जैसी पहले रखे, अब देखिए 4 को हटाने के बाद बड़ी कौन है? बड़ी 3 है। 3 को रखते जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते हैं 4 को, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि इन्हीं से मिला के आपको 5 अंक बनाना है।
अब वहां पे 0 से 9 तक में ये नहीं बोला था कि इसी मिलाप बनाना है या रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब बोलिए कि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ तो नहीं, अब जब नहीं लिखा हुआ है तो ये 5 अंक देने का मतलब यही है कि पांचों अंकों का यूज करके बनाना है, ना कि एक ही अंक को रिपीट करके बनाना है। अब पांचों अंकों को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब बताइए, सबसे पहले बड़ा अंक लिखे, उसके बाद उससे छोटा कौन था 3। अब बताओ 3 से छोटा कौन है, तो 2, कौन हो गया 2। अब 2 से छोटा कौन है 1, और 1 से छोटा कौन है आपका, 1 से छोटा है आपका 0। इसका मतलब मेरे पास जो है 43,210 एक संख्या ऐसा आया जो इन अंकों से बना हुआ सबसे बड़ा है। उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा कि सबसे सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा के लिए हम बोले थे क्या फिर से 5 लाइन देना है, 1 2 3 4 5 लाइन देना है, और इस 5 लाइन में जो सबसे छोटा है उसको पहले रखेंगे। लेकिन हमने एक कंडीशन आपको बताया था कि अगर अंकों में कभी 0 दिया रहे तो 0 को पहले हटा देंगे, तो 0 को हटाएंगे तो 0 हटाने के बाद सबसे छोटा कौन है, तो 0 हटाने के बाद सबसे छोटा जो है वो आपका 1। तो सबसे पहले 1 को भरेंगे, सबसे पहले 1 को भरेंगे, 1 को भरने के बाद अब 0 लगा सकते हैं। तो जैसे 1 के बाद देखेंगे बड़ा कौन है, तो पहले तो छोटा को लगाते हैं 0, उसके बाद देखते हैं अब कौन है, तो अब है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इसका मतलब जो भी संख्या यहाँ है उसी को उल्टा करके लिख देना है, कब, जब 0 नहीं रहेगा। लेकिन जब 0 रहेगा तो खाली 0 का ख्याल रखना है, उसके बाद उल्टा करके हमको लिख देना है। देखिए वही किए कि जब 0 था तो 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के उसके बाद हम देखे क्या कि संख्या मेरा आ रहा है कि नहीं। संख्या 0 को छोड़ के देखे सबसे छोटा 1 था, अब 1 के बाद हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि 1 के बाद 0 लगाने का कुछ मतलब होता है। अब बताइए मेरे पास संख्या मिला ये, और इसी दोनों का हमसे क्या पूछा, वो अंतर पूछा। अंतर मतलब होता है घटाव। अब इन दोनों का जब घटाव कीजिएगा तो कितना है, 4 3 2 1 0, और इसको घटाइएगा तो हो जाए 1 0 2 3 4। अब इसको घटाव आता है तो आराम से आप घटाव कर सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपका 1, 1 में से फिर जाएगा 11, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका घटेगा 2 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा आपका 3। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें घटाते हैं तो घटाने के बाद जो आपको आंसर देखने को मिलेगा, आंसर आपको ये मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो ये आपका कुछ वीडियो इसी टाइप से आते रहेगा। और अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे आपका सीधा स्थानीय मान। तो यहाँ पे अंकों की संख्या को यूज करने के हम लोग जितना भी संख्या बनाना सीखा हम लोग वो सीख लिए थे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं जो होमवर्क के रूप में रहेगा, जिसका बन जाएगा वो कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। अब क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोल रहा है क्या 5 7 6 0 से बनी बनी 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या बनाएं। ये आप लोग के पास क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा, कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आएगा कि हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वाकबी आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बना रहे हैं, हो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि सर अंक तो 4 दिया हुआ है लेकिन 5 अंकों की संख्या बनाना है। इसी में थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना है। फिर हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में जुड़ते हैं आपके साथ, नए वीडियो के साथ, नए जो चैप्टर होगा उसके साथ। थैंक यू।